हम लोग जो है हिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है साम्यवाद एवं समाजवाद के पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। और हम लोग का जो है कौन कोचिंग एम कोचिंग रहेगा। आज हम लोग जो है मार्क्सवादी दर्शन पढ़ने जा रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है कार्ल मार्क्स के बारे के इतिहास के बारे में जाने थे। नहीं, कार्ल मार्क्स का जो है नहीं जन्म कब हुआ, उन्होंने साम्यवादियों के लिए कौन कौन से काम किए, आज उसका हम लोग मार्क्सवादी दर्शन पढ़ रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने पूरे इतिहास को 5 वर्गों में बांटा है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 5 वर्गों में बांटा है। तो वही बोला, कार्ल मार्क्स ने इतिहास के आर्थिक व्याख्या किया। मतलब आर्थिक व्याख्या क्या होता है, मतलब जब से जो है इतिहास चालू हुआ, जब से दुनिया प्रारंभ हुआ, तब से लेकर आज तक के जो है समय को आर्थिक व्याख्या किया। यानी जब से चालू हुआ हिस्ट्री, तब से आज तक के जो है इतिहास को उन्होंने कितने भाग में बांटा? 5 भाग, जिसमें पहला भाग है आदिम साम्यवाद। क्या है? हाँ, आदिम साम्यवाद जो है यानी जब इतिहास प्रारंभ हुआ, जब चालू हुआ, तब के समय को हम लोग बोलते हैं आदिम साम्यवाद। उसमें क्या होता था कि सबसे पहले जो है लोग आदि मानव का जो है पता अफ्रीका में पता चला था। सबसे पहले जो मनुष्य का जो रूप था उसको नहीं आदि मानव कहाँ रहते थे, पहले कहाँ पाया गया? अफ्रीका में पाया गया। उस समय जो है उन लोग में, आदि मानव में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। उन लोग जो है सिर्फ झगड़ा था तो उस भोजन के लिए आपस में लड़ते थे। अगर कोई जो है जंगलों में नहीं कोई जानवर मर गया तो उस जो है ना उसको खाने के लिए सिर्फ आपस में लड़ते थे, और उसमें किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। इसमें आदि मानव में। तो आदि मानव को जो है, आदि मानव किसको बोलेंगे? इतिहास का जो प्रारंभ जो समय हुआ, प्राचीन इतिहास, उसमें आदि मानव आया। और आदि मानव सबसे पहले कहाँ पता लगा? अफ्रीका में। उन लोग में देखा गया किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। उन लोग सिर्फ जो था तो भोजन के लिए आपस में सिर्फ लड़ते थे कि या कोई माना जंगलों में रहना, उसका जंगलों में जिंदगी बसर करते थे जानवरों के साथ, जानवर मर जाते थे तो खाने के लिए आपस में सिर्फ झगड़ते थे। उसके बाद जो है ना दूसरे समय को बताया, इतिहास के दूसरे समय दास्ता युग। कौन युग? दास्ता युग। दास्ता युग उसको कहा जाता है कि जब जो है बड़े बड़े लोग जो है नहीं क्या करता था कि छोटे लोगों को नौकर बना करके, दास बना करके जो है नहीं रखते थे, यानी गुलामी बना कर रखते थे, उससे काम करवाते थे। तो एक इतिहास का ये भी समय आया कि जो अमीर लोग, पूंजीपति लोग जो है छोटे लोग को, गरीब लोग को जो है खरीद लेता था नहीं, और उसको दास बना कर, नौकर बना करके, गुलाम बना कर रखते थे और उसको दिन भर काम करवाते थे। नहीं, एक तरह से वो बंधा हुआ था। तो इतिहास के वैसे समय को बोलते हैं दास्ता युग। एक तरह से वो बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। फिर आया सामंती युग। ये कौन हुआ? हाँ, सामंती युग में क्या हुआ, इतिहास में फिर क्या हुआ कि जो है पूंजीपति लोग, अमीर लोग, पैसा वाले लोग क्या किया कि जो है किसानों से, जमींदार लोग जो है किसानों से क्या हुआ, जमीन लेकर के उसी से खेती करवा रहा और फसल का सारा उत्पादन के मालिक अपने बन गया। तो ये जमींदारी प्रथा हो गया। वैसे व्यवस्था को इतिहास को बोलते हैं सामंती युग। युग माने समय। इसमें 2 लोग में लड़ा होता था, एक जो है जमींदार और एक जो है किसानों में। जमींदार ने क्या किया, बड़े लोग जमींदार बन गया कि जो है छोटे लोग किसान को जमीन कब्जा कर ले, उसी से खेती करवा रहा और जितना फसल का उत्पादन हो रहा खुद मालिक बन जा रहा। तो इतिहास के वैसे समय को हम लोग बोलेंगे सामंती युग। फिर आया जो है पूंजीपति युग आया, जब जो है मशीन का जमाना आया, जब मशीनीकरण आया कि कोई भी वस्तु मशीन से बनने लगा, तो जो पैसा वाला लोग था, पूंजीपति लोग था, अमीर लोग था, उन्होंने क्या किया कि जो है कल कारखाना, फैक्ट्री खोलने लगा, यानी औद्योगिक आ गया, उद्योग लगने लगा, फैक्ट्री लगने लगा, औद्योगिक क्रांति आया। तो औद्योगिक क्रांति में क्या होगा कि जो है पूंजीपति लोग जो है क्या हुआ कि अब सारा जो है वस्तु का उत्पादन का मालिक खुद बन गया और अपने जो है लाभ कमाने के लिए, अपने फायदा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु तैयार करवाते थे मजदूरों से, यानी मजदूरों का शोषण किया जाता था।
श्रमिक वर्ग का खूब शोषण होता था, दिन भर काम करा रहा, उसको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता। तो इस युग को बोलेंगे पूंजीपति युग, यानी जितने भी वस्तु उत्पादन हो रहा, कल कारखाना है, सबका मालिक अपने हैं, जितने वस्तु का उत्पादन हो रहा है सबका स्वामित्व हो, यानी वही रेट तय करेगा, नहीं सारा जिम्मेदार उसी पे है, सरकार का अंदर में सब पूंजीपति लोगों का काम है। और वो अपने लाभ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु तैयार करवाते थे। तो इतिहास के वैसे समय को हम लोग बोलेंगे पूंजीपति युग। और एक समय है समाजवादी युग। कौन युग? समाजवादी युग। जब जो है श्रमिक वर्ग का शोषण होने लगा तो कुछ ऐसे विचारक आया जो देखा कि श्रमिक वर्ग को बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा, तो उसको रोक लगाने के लिए कुछ जो है ना विचारक आया, जिसमें हम लोग पढ़े हैं सेंट साइमन, रॉबर्ट लुईविल, ये सब जो है समाजवादी लोग हैं। इन्होंने जो है मजदूर के लिए हक की बात करने लगा, मजदूरों को न्याय के बारे में बात करने लगा। मजदूर के जो है कैसे जो है न्याय मिले, मजदूर को कितना घंटा काम करना चाहिए, कितना मजदूरी मिलना चाहिए, है ना, जो उसके लिए बात करता है। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं ये जो है समाजवादी। कौन वादी? समाजवादी। तो इतिहास के इस समय को हम लोग बोलते हैं समाजवादी युग। समाजवादी युग जो मजदूरों के लिए हक की बात कर रहा हो, मजदूरों के लिए लड़ रहा हो, समाज में जो है जैसे सबका अधिकार है वैसे मजदूरों का अधिकार मिलना चाहिए, तो वैसे विचारधारी वाले को लोग को बोलेंगे समाजवादी, है ना, बोलेंगे समाजवादी। और ऐसे तो बोलता है कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा, मुख्य रूप से 3 भाग में। पहला है प्राथमिक इतिहास। कौन इतिहास? प्राथमिक। इसमें जो है 2 तरह के जो है आपस में झमेला होता था। एक स्वतंत्र लोग, एक वैसे लोग जो स्वतंत्र लोग हैं, उसको कम स्वतंत्र है, किसी पर कोई रोक टोक नहीं, तो स्वतंत्र अधिकार उसका है, यानी हर काम करने के लिए वो उसको आजादी है। और एक जो है स्वतंत्र लोग में और इसमें गुलामी लोग में जो है आपस में झगड़ा होता था। एक गुलाम बना के रखे हुए हैं, काम करवा रहा, और एक स्वतंत्र है जो मन वो इच्छा कर रहा। तो इतिहास को ऐसे भाग को बनता है प्राथमिक इतिहास। फिर जो है दूसरे भाग में आ गया मध्य इतिहास। इसमें किसमें तो जमींदार वेस्ट किसान में, जमींदार वेस्ट किसान में, है ना, वर्सेस माने इसके बीच में जो है आपस में काजी था, तो आपस में तनाव रहता था, झगड़ा रहता था। जमींदार के पास जमीन होता था लेकिन किसानों से जमीन छीन लेता था, कब्जे कर लेता था और उसी से खेती करवाता था, और अपने जमीन का मालिक बन गया, तो पूंजीवाद बन गया, वो जमींदार बन गया। और जमींदार और किसान में जो आपस में जो है जो तनाव होता था, वो जो झगड़ा देखने को मिलता था, इतिहास के वैसे समय को, है ना, इसमें कौन तो मध्य इतिहास। कार्ल मार्क्स ने इसको कौन काशी में रख दिया, तो मध्य इतिहास में रख दिया। और एक है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में देखा गया कि जो है 2 लोगों में जो है संघर्ष देखने को मिला। किसमें पूंजीपति लोग और श्रमिक लोग। आज हम लोग आधुनिक में देख रहे हैं कारखाना युग। आज वाला समय जैसे जो है 18वीं शताब्दी में नहीं, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ है? इंग्लैंड में है। हाँ, औद्योगिक क्रांति में क्या लगा, कोई भी वस्तु जो है, कोई वस्तु मशीन से बनने लगा, है ना, मशीन का आविष्कार होने लगा, नया मशीन बनने लगा। तो जैसे मशीन बनने लगा तो जो है कल कारखाना लगने लगा, फैक्ट्री लगने लगा, तो जो का हुआ श्रमिक वर्ग जो है अब गाँव की फैक्ट्री को भागने लगा काम करने के लिए। तो वहाँ पर जो है वहाँ जो मालिक है फैक्ट्री का, पूंजीपति अमीर लोग नहीं, कारखानेदार लोग, उन लोगों ने क्या किया कि अपने फायदा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसानों मजदूरों को खूब ज्यादा खटवाने लगा। तो इस तरह के इतिहास को जो देखा गया अभी के समय को, उसी को हम लोग बोलेंगे आधुनिक इतिहास। तो मुख्य रूप से इतिहास को कितने भाग में? 3 भाग में। और ऐसे इतिहास कितने भाग में? 5 भाग में। 5 भाग याद रखिएगा। पहला को आदिम इतिहास, इतिहास आदिम, शुरू वाले जब से इतिहास चालू हुआ उसको हम लोग बोलेंगे आदिम इतिहास। इसमें जो है सबसे पहले आदि मानव कहाँ पाया गया? अफ्रीका। उसमें किसी प्रकार कोई झगड़ा नहीं होता था, सिर्फ भोजन के लिए आपस में जो है नहीं आपस में लड़ते थे। फिर जो है एक आया दास्ता युग कि जो है नहीं कि गरीब लोगों को लिए, है ना, जो निचले वर्ग के लोग हैं उसको जो है बाजार से खरीद लिया, उसको दिन भर खूब गुलाम बना कर रख रहा, नहीं अपने शौक को पूरा करवा रहा, अपने जो है भोग विलास के लिए सारा काम उससे करवा रहा, अपने ऐश आराम से जिंदगी गुजारा। इतिहास के इस समय को हम लोग बोलेंगे दास्ता युग। और एक है समांती युग। समांती युग में जो है बड़े लोग जो है क्या हुआ कि किसानों को जमीन ले लिया, हड़प लिया, छीन लिया, कब्जा कर लिया, उसी से खेती करवा रहा,
और अपने बन के जमींदार, जमीन किसी और है, अपने बन के जमींदार और उसी से खेती करवा रहा है ना। इतिहास के वैसे समय को हम लोग बोलेंगे। और एक आया पूंजीपति योग, पूंजीपति है ना। पूंजीपति लोग जो है कारखाना खोला और जो है श्रमिकों का शोषण करने लगा। और एक आया समाजवादी योग, वैसे लोग जो आ गया समाज में, जो देखने लगा कि नहीं सही मायने में जो है श्रमिक को शोषण हो रहा, तो उसके खिलाफ जो लड़ता था, उसके खिलाफ जो आवाज उठा रहा, तो वैसे विचारधारा को हम लोग बोलेंगे उस समय को समाजवादी योग।